What's up guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, कैसे हो आप सब लोग? I hope आपकी दिवाली अभी तक बहुत बढ़िया गई. अभी तक मतलब अभी तो खत्म हो ही गई है. Just खत्म हुई है. So I hope आपकी दिवाली बहुत बढ़िया गई. आपके फैमिली के साथ आपने बहुत एंजॉय किया. We did. We are still enjoying in fact. Still enjoying. मेरी पूरी फैमिली यूएस से आई हुई है यहाँ पे. So इसकी वजह से वीडियोस थोड़े कम हो गए थे because we are like spending time with family. बढ़िया टाइम जा रहा है. But yeah, now we are hopefully back on track. और अगर आपने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी रहेगी तो you guys know what I am planning for next. क्या होने वाला है. I am super excited for that. December first week होने वाला है. जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा. मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं. सेकंड चैनल पर it will be there. Okay. So ladies and gents, boys and girls, आज अपन करने वाले हैं stand up comedy by the one and only. Who is the one and only? Take your own headphones. देखा सब मेरा यूज करती है लेकिन टेक योर ओन हेडफोन्स. मैंने ये लिया क्योंकि अक्षता ने वायर कनेक्ट नहीं की थी. फिर क्या है ना, ये देखो, ये That is your job. अक्षता को फिर साउंड आएगा नहीं और वो मेरे नाम पे आएगा खाली मीम बनाने के लिए. That is your job. Anyway. Yeah. Anyways, अनुभव सिंह बस्सी, जिसका टाइटल का नाम है दुबई. वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस. मैं 3 बार ही जाके आ चुका हूँ. अब फ्रेंकली मेरा लाइक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो स्टेज ओवर देयर, सो इट्स ईजियर. रहने का खर्चा नहीं होता है, खाने का पीने का खर्चा नहीं होता है. तो दैट इज़ वाई आई लाइक. बट स्टिल आई लाइक क्योंकि वहाँ पे ना जो बेसिकली आपको जो लग्जरी चीज़ें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, जो मेरे को इंटरेस्ट है वो वहाँ पे इतना अबंडेंट में देखने मिलते हैं कि मेरा मजा आता है. होपफुली वैसा कुछ रहेगा रिलेटेड, और जो भी रहेगा आई विल बी एबल टू गेट इट. या ओके. सो एनीवेज लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके अनुभव के चैनल पर देखो. द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड लेट्स स्टार्ट. मतलब देखो, मैं पर्सनली बस ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास कभी पैसे ना रहे और उसके बाद आ जाएं तो औकात में ही रहना चाहिए. ज्यादा टशन दिखाओगे ना तो फालतू में कटेगा तुम्हारा. जब मेरा पहला ही शो आया था, बाहर का, दुबई का शो आया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया. मतलब खुश क्या हो गया, मेरा ना ऐसा घमंड आ गया अंदर. मैं किसी को बताया नहीं, पर मेरे मन में ऐसी बात चल रही थी कि उस शो से जितने पैसे मिलेंगे ना, ऐसे गड्डी बना के बुर्ज खलीफा फेंक के मार दूंगा कि वो लोग भी कहेंगे कौन रईस आदमी आएगा. पर ये सब ख्याल ना नेपाल के लिए ठीक है. यू नो व्हाट, एक्चुअली नेपाल के लिए ठीक. मतलब दुबई का रिचनेस इज ऑन अनदर लेवल भाई साहब. वो मतलब अपने यहाँ के रिच और दुबई के रिच में बहुत फर्क है, बहुत. ऐसा मुझे पहुंच के पता चला. तो यार मैं दुबई पहुंचा, एक तो मतलब यार बहुत ही बेइज्जती हुई यार वहां जाके. वो साला शहर ही शो ऑफ कर रहा है यार. हाँ, मैंने यहाँ तभी एंडेवर खरीदी थी. मैं वहां पहुंचा, एक भी नहीं दिखी. मैंने कैब बुलाई, मर्सिडीज आ गई. मैं कहा भैया पीछे बैठो, मैं चलाऊं. काश वैसा हो सकता. तो हमारा ना 3 दिन का, मतलब 1 दिन का क्वारंटीन था. हम 3 लोग गए थे, मैं, रोहित भाई, अंकुर भाई, दोनों मैनेजर, और तीनों गरीब. हम जाती हो गए थे. तो हम मतलब 1 दिन का क्वारंटीन होटल में रुके हुए. तो हमारे होटल के नीचे 3 फरारी खड़ी हुई थी. तो हम रात भर नहीं देख रहे थे खड़े होकर. हमने कलर भी चूज कर लिए थे, तेरी वाली, मेरी वाली. तो सुबह जैसे क्वारंटीन खत्म, हमने कहा पास से जाके देखेंगे. हम उधर के पास से खड़े होकर फरारी देख रहे हैं. उसमें तो अंग्रेज बैठ के हमें देख रहे हैं. देखो गरीब लोग कैसे देख रहे हैं. थोड़ी देर में उसमें से एक बंदा उतरा, उसने उसका बोनेट खोला. तो मैंने रोहित भाई से कहा, मैंने कुछ हो गया क्या इंजन में? कहते आगे डिग्गी होती है. यार देखो, मैं बस रोया ही नहीं, बेइज्जती तो बहुत महसूस हुई. मैं रात भर से इंजन देख रहा था. तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ में रोज कुछ सीखने को मिलता है. पर इतना सीखने का भी मन था नहीं मेरा. थोड़ी देर में हमारी प्रमोटर आ गई हमें लेने टेस्ला से. टेस्ला तो मैंने देखी पहली बार थी. एक तो भाई उस गाड़ी में कोई आवाज लगवाओ यार थोड़ी बहुत. यहाँ आके पता चला गाड़ी आई. मुझे लगा you sat in Tesla ना. मैं टेस्ला में बैठा नहीं हूँ यार. I want to, क्योंकि मेरे को ये सब just an amazing car. मेरा क्या था, I think most of the boys का ऐसा है कि उन लोग को गाड़ियाँ पसंद रहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है. लाइक यू नो, गेटिंग बोर्ड टुगेदर. मतलब मुझे तो उतना कार्स का वगैरह समझता भी नहीं है. आई वाज आल्सो लाइक सो लाइक माइंड ब्लोन. टेस्ला में बैठ के यू विल तो गो मैड ओनली. सीरियसली. क्या कुत्ता है, मैं घूम रहा
बगल से सांप निकल जाता, ज्यादा आवाज कर जाता है। वहाँ के खड़ी हुई, वो उतरी उसमें से, उसने कहा आप लोग बैठिए। पीछे वाले गेट ऊपर को खुल गए उसके, ऐसे चील बन गई मेरे सामने। वो कभी खुशी कभी गम में नहीं खुले थे ऋतिक की गाड़ी के। अब मुझे लगा था VFX है वो, सच में खुल गया यार ऊपर को। मैं घबरा गया, मैं आगे जाके बैठ जाते हैं। तो आगे बैठने में बेइज्जती हो गई। मैंने जहाँ से गेट खोला वहीं स्टीयरिंग था। उल्टी भी तो होती है इनकी। घूम के चुपचाप दूसरी तरफ जाके बैठ गया। तो कह रही अरे आप पीछे बैठे कंफर्टेबली। मैं कह नहीं मैं बहुत कंफर्टेबल। यार मैं इसलिए नहीं बैठा पीछे, देखो आर्टिस्ट होने के बाद मैं उससे किस मुंह से पूछूं कि दीदी बटन है, लटकना है, ये बंद भी तो नहीं करने आते। ऐसा तो नहीं है सवारी बिठा के ऐसे ऐसे ही चलती है। बैठ के आगे कह रही आप कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल, बस चलो चलो तुम। मैं ये देख रहा हूँ ये दोनों कैसे बंद करेंगे, क्योंकि आता तो इन्हें भी नहीं है। भाई वो बैठी, उसने बटन दबाया, पूरी गाड़ी बंद होगी। मैंने कहा गलत बात है ये तो, पीछे बैठना था मुझे। मैं कह चलो अब हम वहां से निकले। 160 पे गाड़ी चल रही है, हम तीनों फटी में बैठे हैं। किसे कैसे बताएं, हम नहीं चलते इतनी तेज। मेरा मन करे तो बोल दो दीदी मेरा एयरबैग खोल के चला ले यार। भाई 160 पे गाड़ी चल रही है, कहती है आज ट्रैफिक बहुत है। मैंने कहा दीदी ये रही मेरी गाल, चांटा मार। Bro, I seriously tell you, अगर जो भी दुबई जाके आएगा उन लोग का जो डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज का डिस्क्रिप्शन है वो बाकी दुनिया से इतना अलग है ना। जैसे अनुभव ने कहा ये जो ट्रैफिक वाला फंडा है ना, गाड़ियां स्पीड में जा रही है वो लोग एक्चुअली उसको ट्रैफिक बोलते हैं। भाई साहब आई हैव वन टू क्या बोलते हैं किससे आप लोगों को बताने के लिए, इसके बाद में मैं जरूर बताऊंगा। आपको पता है हम जहां से आ रहे हैं हम सब मिलके 160 नहीं जा पा रहे हैं। 160 जाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस देख के सो जाते हैं कि देखो कोई तो जा पा रहा है। थोड़ी दूर हम चले ऐसे ही, तो मैंने ऐसे ही टशन दिखाने को बोला। मैंने कहा आगे तो डिग्गी होगी ना। यार मैंने उसी दिन सीखा था। कहती हाँ पीछे भी डिग्गी है। मैंने कहा साइड में लगाओ इसको। मैं कहा इंजन कहाँ है इसका? कहती नीचे बैटरी है। मैं कहा ई रिक्शा है। तुम टेस्ला टुक ले घूम रही हो। बहुत बेइज्जती हुई यार। बुर्ज खलीफा चला गया मैं, मत जाना। वो जो गड्डी उछाल रहा था ना, ग्राउंड फ्लोर तक ना भेज पाता मैं उसके। वो सच में बहुत ऊंचा है यार। उसके नीचे खड़ोगे एक ही चीज दिखती है, औकात। एक तो उन सालों की लिफ्ट इतनी तेज ऊपर जा रही है, हमारा स्पाइस जेट का प्लेन नहीं जा पाता। उसका बटन दबाया, वो 1 सेकंड में इतनी ऊपर ले गई, हम घबरा गए। हमने अपने आधार कार्ड निकाल लिया, हमने कहीं देखा। मैं कहा वापस जाना हम लोग। गलती से आ गए हम, तो खड़े हुए थे अपने आप ले आई। ऊपर एटमॉस्फेयर नाम का बार है, खुद ट्रोपोस्फियर में है वो। नाइस नाइस। गरीबी वाली बात बोल रहा था, टशन नहीं दिखाना। उस बार में चले गए हम, मैंने जाके बोल दिया सबसे महंगी ड्रिंक ले आओ। कुछ तो लाया वो बहुत ही महंगी ड्रिंक। ठीक है, उन्होंने लाके ऐसे ग्लास दिया, मुझे घंटा नहीं पता क्या आएगी, और मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एवरी डे। मैंने लेके रख लिया, उसके साथ में चम्मच में वो कुछ लाके रखा, कहता दिस इज कैवियर। भाई मुझे घंटा नहीं पता कैवियर क्या होता है। मैंने वो देखा, मुझे लगा साबूदाने को इंग्लिश में कहते हैं। कैवियर ये सब ना हम लोग अभी मेरे को बहुत पसंद है। गाबोड़ी, हम लोग मराठी में उसको गाबोड़ी बोलते हैं। मेरे को बहुत पसंद है। अक्षरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑपोजिट है एकदम हम लोग दोनों। मच्छी के अंडे खिला दिए भैंचो। ये कैसा चकना है? भाई मैं पूरे यूएस टूर पे पापड़ जेब में लेके घुमा हूं। किसी बार मुझे मैंने किसी सेक के देते भाई। तुम्हारा भरोसा नहीं, क्या खिला दोगे तुम? सालों ने दुबई मॉल बना ब्रो, लेकिन पता है अगर कैवियर अगर चखने के लिए दिया है ना, भाई साहब
कि वो बहुत महंगा रहता है, वो Yeah. बहुत महंगा रहता है अपने आप पे। तो कैसे फिश का गाबोड़ी बोल के थोड़ा सस्ते में आ जाता है, लेकिन यूएस बेस में आप कहीं पे जाओगे ना, कैवियर वेरी Top एक्सपेंसिव। quality. रखा मेरठ से भी बड़ा। तुम्हें ये मॉल बड़ा लगता है, जाके तो जाना उस मॉल में तुम्हें एक बार। साले एक मॉल में चले गए, एक भी ब्रांड का नाम नहीं लिया जा रहा, हाँ इग्नोर मारते घूम रहे हैं हम बस, फालतू की बातें कर रहे हैं, इनका मटेरियल खराब होता है। ये भी नहीं पता अंदर मिल क्या रहा है। क्लो नाम का ब्रांड आया, तीनों ने छोले पढ़ दिया। भाई छोले नहीं लगता वो ई के ऊपर मात्रा भी लगा रखी है उन्होंने। थोड़ी देर में मैं वहां खो गया, इनका फोन आया, कहाँ खड़ा है? मैंने कहा कहाँ खड़ा हूं? मैं कह रुक भाई, नाइकी पहुंच के फोन करता हूँ तेरे को। भाई मॉल में ऐप डाउनलोड करी, ऐप में मैप आया, मैप पे नाइकी स्टोर लिखा, वो कह रहा है 750 मीटर से राइट ले लो। भाई दैट इज भैया इसी मॉल में बताओ ना। कह रहा इसी में बता रहे हैं। मैं कहता तो मेट्रो का टोकन कहाँ से मिलेगा? इतनी दूर पैदल थोड़ी जाते हैं यार। दुनिया जहान की चीजें थी उस मॉल में खरीदने को, सबसे घटिया चीज खरीद के लाया दुनिया की। भाई एक तो मेरे को ना स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया आज तक। क्या शौक है देखने का, किसका फोन आ रहा है, फिर फोन निकाल लो। है डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था हमसे ये। एक तो मुझे जानने नहीं, मेरा दिल कितने पे धड़क रहा है हमेशा धड़क। मैंने अभी पहनी हुई है मेरी स्मार्ट वॉच। बट आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक रीजन फॉर बाइंग दिस, क्योंकि चलो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बट मैं अभी बता देता हूँ। आई हैव एक्चुअली बॉट दिस अल्ट्रा वाला मैंने लिया है, क्योंकि मैं बाइक राइड्स पे बेसिकली जाते रहता हूँ ना, तो अगर कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए, नहीं होना नहीं चाहिए, बट अगर हो जाए सो यू नो इट्स ईजियर फॉर कॉन्टैक्ट थ्रू दिस। या फिर इस पे SOS दबा के आप, ये देखो डायरेक्ट चालू हो गया, SOS दबा के आप मैंने अक्षता का और डैड का नंबर सेव किया, उन लोग के फ़ोन पे मेरा लोकेशन जाता है, मैसेज जाता है, एम्बुलेंस को कॉल जाता है। सो वो हिसाब से इट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट इफ़ यू नो एंड इफ़ यू यूज़ ऑल द फीचर्स, तो बहुत बढ़िया है। लग रहा था सब ठीक चल रहा था। हाँ मैंने वो पहनी, उस पे 102 लिखा है, मेरी फट गई 105 हो गई। मैंने ओए ओए हाँ इतने भाई साहब बहुत ही घटिया यार वो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो स्टेप गिन रही है। I think he's talking about not about Apple या Samsung, you know, I think he's talking about Fitbit. I think. हाँ मैंने 2 सिगरेट पी, उस पर वेल डन लिखा है। मैंने hand movement का Yeah, right. A the same way he has written it. I don't write anything like this. चलो, anyways, what a video है यार। ये वीडियो का क्या था पता है? इट वॉज वेरी वेरी रिलेटेबल। मैं दुबई को गया हूँ ना, मैं लिटरली आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग दैट ही हैज सेड, एवरी सिंगल थिंग। क्योंकि दुबई का सीन क्या ना कि गिनी चुनी चीजें हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जो यू नो यूजुअली लोग जाते हैं 3 या 4 दिन के लिए, तो उसमें जो मस्ट डू थिंग्स रहते हैं ना, वो लिमिटेड है। उसके ऊपर आपके पास रहेगा तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, बट लिमिटेड चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। इसके लिए वो सब कुछ एक्सपीरियंस और लाइक दैट। होटल में रहोगे ना तो नीचे एक लग्जरी गाड़ी रहेगी, फिर खाली हाँ लग्जरी देखने। फर्स्ट डे इट्स लाइक यू नो माइंड ब्लोइंग कि लाइक ओ ये गाड़ी दिखी, वो गाड़ी दिखी, एंड इफ यू आर देयर फॉर लाइक अ कपल ऑफ डेज देन इट just gets like अरे हर गाड़ी तो लग्जरी गाड़ी है। No. I mean, I was still, अगर कोई स्पोर्ट्स कार दिखी, Lambo वो दिखी, तो है ही, I would like oh my उधर god, तो यही आवाज आटो थे। होली शिट, जब भी कोई भी स्पोर्ट्स कार जाती है या स्पोर्ट्स बाइक जाती है, मैं सुनता था, दूर से सुनाई देता था, मैं हमेशा चिल्लाता था आवाज, और फिर हम लोग तो वो डायरेक्शन में देखते थे। मैं देखता था, अक्षता को जबरदस्ती दिखाता था। और जो मॉल वाली बात बोली, ओ माय गॉड, वी हैव वॉक्ड सो मच भाई। लेजिट ऐसा लिख के आता है कि 700 मीटर बाद में राइट लो लेफ्ट लो, इट इज दैट लॉन्ग। मैंने अभी तक भी वो पूरा मॉल देखा नहीं। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल देखना भी। इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक आप अगर मेजनीन लेवल यानी क्या जो खाने वाने के लेवल रहते हैं ना, वो सब पकड़ोगे ना, आई थिंक 15 या 16 लेवल रहेंगे वो मॉल में इन ऑल। क्रेजी मॉल है।
बट या आपको जो भी चाहिए वहाँ पे मिल जाता उधर मॉल के अंदर लेजिट एक्वेरियम है, लाइक है. दैट इज it ऑल्सो is मस्ट just वॉच. it is just ऐसे जाते जाते, it's not एंट्री फी वगैरह it's not even like ओपन टू एवरीबॉडी. yeah, it is just like साइड में ऐसे बस casually. एंड या उन लोग का रिच अपना रिच जमीन वे आसमान, डिफरेंट. yeah. और बॉस इफ यू लाइक स्पीड आई थिंक दुबई इज लाइक द बेस्ट. ओह एक और चीज मैंने अनुभव ने जो कहा ना, लाइक वो 160 पे जा रही थी, तुम्हारा भाई मेरी टॉप स्पीड पता है क्या है? 290. पॉइजन गर्ल्स आई हैव बीन 290 मैंने टच किया हुआ है. ऑब्वियसली कार में वगैरह नहीं, मैंने अपने बाइक पे किया हुआ है टच. वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. रनवे पूरा बुक किया हुआ था. मेरी जो कंपनी है जिसमें जो मेरी बाइक है वो कंपनी ने पूरा रनवे बुक किया हुआ था. एंड हम लोग को वहाँ पे भगाने के लिए पूरा विथ सेफ्टी गियर, विथ फ्लैग, विथ स्लोइंग डाउन जोन और सब कुछ था वहाँ पे बेसिकली. And just one at a time, it was जस्ट not वन a एट अ टाइम. race. हाँ, सो तभी भाई साहब 290 मैंने टच किया. हाँ भाई साहब, मतलब इतना मेरे को ऐसा ये है ना, अभी मेरे को अगर वापस से That vlog is on our second channel, It so is, if it you is. are Second channel interested, के you ऊपर should है, yeah. definitely watch it. या बट जब ये 290 टच किया ना तभी वो दिखा नहीं है, क्योंकि मेरा गोप्रो था ना, मैं पूरा ऐसा बेंड डाउन था, तो 290 दिखाने में आई थिंक यू कैन सी अराउंड 270 तक वगैरह वो दिख रहा है. उसके बाद में मैं ऐसा बेंड डाउन हो गया था. बट या व्हाट फील दैट वाज. एंड भाई साहब मेरे को अभी भी ऐसा हो रहा है ना, अगर नेक्स्ट टाइम आ जाए आई वांट टू टच 300 ऑन दैट बाइक. भाई साहब मजा ही आ जाएगा. आई वांट टू जॉइन दैट 300 क्लब. मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार 300 299 एंड 299 क्लब हो रहा है. बट या सो दैट वाज अ थिंग. एंड जो हाईवे की बात की, स्पीडिंग की, ट्रैफिक की, आई सॉ अ वेरी क्रेजी सीन जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है. ओके हम लोग जो होटल में रह रहे थे, वो मेन हाईवे जो उनका है ना, शेख जायद हाईवे है, सिटी के बीचों बीच ऐसा फाड़ते हुए स्ट्रेट जाता है. ओके और हम लोग का वो एग्जैक्टली हाईवे के ऊपर ही मैंने ली थी रूम, और मैंने सिटी फेसिंग रूम ली थी सो दैट वी कुड सी बुर्ज खलीफा का थोड़ा पार्ट. ओके एंड हम लोग कुछ 20 एक 20th फ्लोर पे या कुछ तो थे, बहुत हाई थे हम लोग. All the times we have gone, we have stayed at the same Same hotel, hotel. same room. in सेम fact. होटल सेम रूम. क्यों पता है? क्योंकि है ना वो सिटी के बीचों बीच है. इट्स ऑन द हाईवे, दोनों साइड डायरेक्शन जाने को इजी पड़ता है. ओल्ड दुबई, न्यू दुबई, बीचों बीच. टैक्सी नीचे ही मिलती है, ट्रेन स्टेशन बाजू में है, मेट्रो स्टेशन बाजू में. भाई साहब बेस्ट लोकेशन इन माय ओपिनियन. दैट इज 4 पॉइंट्स बाय शेरटन, शेख जायद रोड, बेस्ट होटल. Yeah. ओके हम लोग जब कोविड में अटके थे वही होटल में अटके थे. Yes. पूरा कोविड हम लोग ने वहाँ पे Oh इसके God, वजह से अटक गए थे. how can I forget that? भारी खर्चा भाई साहब, जो फटका पड़ा था ना पैसे का. एनीवे सो रात की बात थी, हम लोग बैठे हुए थे रूम में, अपना चिल चालू था और बाइक की आवाज़ आई. ओके एंड वो जो बालकनी थी हम लोग की, मैं बालकनी खोल के गया, क्योंकि मैं हर बारी आवाज़ आता हूँ मैं जाके देखने का है, भाई बाइक है, गाड़ी है, आई वांट टू सी. मैं गया एंड भाई साहब सो उन लोग के जो लाइट के अपने जो पोल्स रहते हैं ना, उन लोग का स्पीड कैम ना हर ऑल्टरनेट पोल के ऊपर है. इन दैट वो जो फ्लैश मारता है, और बाइक वहां से आ रही थी. आई कुड सी एकदम दूर से, क्योंकि स्ट्रेट पैच है ना, दूर से बाइक आ रही है, फ्लैश थाड़ 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 थाड़, भाई साहब मारते हुए गई है. बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या रहता है कि क्योंकि जो स्पोर्ट्स बाइक है ना, वहाँ पे अपने जैसा रूल नहीं है कि आगे नंबर प्लेट चाहिए, खाली पीछे चाहिए. सो पीछे स्पोर्ट्स बाइक वाले नंबर प्लेट एकदम ऊपर कर देते हैं सो दैट वो फोटो में नहीं आता. Yeah. और भाई जो मतलब आप सोचो रात का टाइम है और रोड पे खाली ठा 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 फ्लैश गिर रहा है और बाइक एक जा रही है फुल स्पीड. भाई जो देखा रहा मैंने, इट वाज क्रेजी भाई, सब क्रेजी. दैट इज व्हाई आई लव, आई थिंक दुबई मेरे को बहुत पसंद है. आई वुड लव टू गो अगेन, क्योंकि इट्स लाइक वेरी चिल. अगर आप खाली रिलैक्स के लिए जा रहे हो ना तो चिल है, लेकिन जस्ट गो इफ यू हैव समवन जिसके आप घर पे रह सकते हो, या फिर यू कैन टेक यू अराउंड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है. खाना यू कैन मैनेज, सस्ता खाना भी है, बहुत महंगा खाना भी है, यू कैन मैनेज, बट ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव. या ऑलराइट, वी टॉक्ड अ लॉट दिस टाइम एंड या आई डिड लव द वीडियो. आई नो इसका एक और पार्ट भी आ गया है, वी विल डू दैट ऑल्सो सून. सो दिस वॉज वेरी रिलेटेबल एंड आई थिंक दैट इज वॉट इट इज, राइट. बस्सी के बहुत सारे वीडियोज ना लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि वो रिलेटेबल रहते हैं, A and B. And his delivery, yeah. I mean, Delivery तो just the way he like tells the story and like, Yes. it's just amazing. That is there, but one more point that I find is very important is that his stories are based on himself, right? Yeah. So he is willing to laugh on himself. ये चीज़ मैंने बहुत लेट
समझी है कि और सीखी भी है कि अपने पे हंसोगे ना देन यू विल एंजॉय मोर. आई एब्सोल्युटली फॉलो दैट नाउ. पहले मेरा वैसा नहीं था, मैं बहुत जल्दी क्या बोलते हैं ट्रिगर वगैरह हो जाता था. बट नाउ आई हैव लर्न टू लाफ ऑन माई सेल्फ, स्पेशली बिकॉज ऑफ यू गाइज. जो अपने जो मीम रिव्यूज जो होते हैं सेकंड चैनल पे, उसमें जो मेरी बजाई जाती है, उसके वजह से आई हैव लर्न दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. आई सीरियसली वेरी हैप्पी फॉर दैट. Alright, ladies and gents, boys and girls, thank you, Rich, for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.